छठ पर्व बिहार और बिहार के वोटर्स के लिए खास बन गया है क्योंकि नेता हो या सरकारें सब उनकी चिंता कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा से बीजेपी नेता और मंत्री ही प्रचार करने नहीं जा रहे। छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार के अनुरोध पर यहां से एसी बसें भी चलाई गई हैं जो मधुबनी, गया, पूर्णिया और बेगूसराय जा रही हैं। इन बसों में किराया भी वाजिब है, यानी छठ के बहाने सियासत साधने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। वहीं बिहार के लिए इसी तरह की एसी बस सेवाएं पड़ोसी राज्यों ने भी शुरू की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे रोमांच की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक की हवा में एनडीए गठबंधन चुनाव प्रबंधन और प्रचार में लीड ले रहा था। अब महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने का दांव महागठबंधन को मजबूती दे सकता है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इधर छठ के मौके को देखते हुए बिहार को बाहरी प्रदेशों से सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। हरियाणा से छठ को देखते हुए गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला से 14 ऐसी बसें प्रवासियों को लेकर बिहार जा रही हैं। हालांकि किराया उनका अपना होगा। मैं मिथिला की धरती पर इस चुनाव में 17 तारीख को पहली बार आया हूँ और चुनाव से पहले कह सकता हूं कि जो मैं सोच के आया था कि भाई बिहार जाना है, बिहार में कैसी व्यवस्था होगी, कैसे लोग होंगे, क्या भाषा होगी और क्या चुनाव परिणाम होगा, ये सोचकर मन में कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो आने के बाद 4-5 दिन 3 दिन रुक कर गया, फिर मैं कल फिर आया। गौरतलब है कि हरियाणा के मंत्रियों कृष्ण पवार को 11 विधानसभाओं के लिए 12 दिन के लिए पहली बार बिहार भेजा गया है। इसी तरह राव नरबीर सिंह को दूसरी बार बिहार भेजा गया है। राव नरबीर जहांजापुर और मधुबनी की राजनगर विधानसभा सीट के अलावा और भी कई विधानसभाओं में मीटिंगें लेकर और चुनाव प्रचार करके वोटर्स को विकास और कानून व्यवस्था का राज होने की दलील दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से हमारी ड्यूटी लगी। मैं 26 साल की उम्र में एमएलए और मंत्री बना, 4 बार एमएलए बना, 4 बार मंत्री बना। 6 महीने मेरे पास से जनता ने कमाल किया कि हरियाणा में इतिहास हुआ कि आज तक कभी भी लगातार तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। गौरतलब है कि प्रदेश बीजेपी की ओर से बिहार चुनाव में अभी मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये वहां जनसंपर्क और जल्द से रैलियों में मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में लाखों की संख्या में बिहार के प्रवासी वर्कर्स और परिवार यहां काम करते और रहते हैं, पर उनका वोट बिहार में है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में 2 लाख वैलिड वोटर्स में से 1 लाख से संपर्क भी कर लिया है। इसी तरह दिल्ली, पंजाब में भी बीजेपी बिहारी वोटर से संपर्क में है। यानी छठ के बहाने बीजेपी अपनी सियासत और चुनाव को और धार दे रही है। राजनीति करना और चुनाव लड़ना तो कोई बीजेपी से सीखे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।